चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ। अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। तसादुम के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दोनों ममालिक ताउन से फायदा और महाजराई से नुकसान उठाएंगे। चीनी सदर का ट्रंप के एजाज में मुनक़िदा इशाइये से खिताब। शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर के दौरे चीन को तारीखी करार दिया। कहा, दोनों ममालिक ताल्लुकात को नई समत देने के लिए तैयार हैं। चीन की तजदीद और अमरीका को दोबारा अजीम बनाना साथ साथ चल सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर को अच्छा दोस्त करार दिया। कहा, अमरीका चीन ताल्लुकात अहम तरीन ताल्लुकात में से हैं। आज का दिन अमरीका और चीन के ताल्लुकात के लिए इंतहाई शानदार है। ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हुए। चीनी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। ट्रंप की शी जिनपिंग को दौरा अमरीका की दावत। ट्रंप ने कहा, चीन ईरान को फौजी सामान नहीं देगा। दावा किया कि चीन ने आबना होर्मुज़ खुलवाने में मदद की ऑफर की है। ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमरीका चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी की उसूलों पर चलना होगा। चीनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आलमी हालात हंगामा खेज हैं। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमरीका मिसाल बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें देना है। सुपर पावर बनने की जंग में उलझना नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा कि तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। अमरीकी और चीनी सदर होर्मुज़ खुली रखने पर मुत्तफिक। ट्रंप दौरे चीन के मौके पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर इस्तकबाली तकरीब में पहुंचे। चीनी सदर ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों सदूर ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। ईरान मामले पर चीन की मदद नहीं मांगी। चीन की मदद की जरूरत ही नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। बोले, चीन ने कहा कि आबना होर्मुज़ को अस्करियत का मरकज बनाने के हक में नहीं। चीन आबना होर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने के खिलाफ है। यही हमारा मौक़िफ़ भी है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान अमरीका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके बड़ी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में जेडी वेंस ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न बना सके। अमरीकी बालादस्ती और गुंडागर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान अमरीका और इजराइल की गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरानी कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद और मजबूत होकर सामने आई। ईरान अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। अमरीका और इजराइल खत्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। आलमी बरादरी को मगरबी ताकतों की इस्तिस्ना की सोच खत्म करने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक मुतासिर हुए। हमें चैलेंजेस का हर सूरत मुकाबला करना है। मजीद कहा कि दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। पाकिस्तान का एटमी असासा जारहियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। मार्का हक से मुतालिक शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 मई को मार्का हक की फतह का दिन शानदार अंदाज में मनाया गया। दुश्मन अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। पूरे कौम यकजान और दो गालिब थे। इजलास में लियाकत शहीद को खराज तहसीन पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से राबता। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई मसाइल के हल के लिए मुकालमे सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। अब तक 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं। जब कोई बात सामने आएगी तो रद्द अमल दूंगा। अगर हुकूमत वादे पूरे ना कर सकी तो पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत को पैगाम। कहा,
पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम और बजट पास नहीं कर सकते। हुकूमती मजबूरियों के बायस नैब तरमीम ने हुकूमत का साथ दिया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत को ज़मीनी हक़ाक़ के मुताबिक बजट तैयार करना चाहिए। बोले, कौमी सलामती और अहम कौमी मामलात पर पीपी हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से 28वीं आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। कहा, पीटीआई के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। ये असेंबली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तमाम जमातों को एतमाद में लिए बगैर हुकूमत तरमीम नहीं ला सकती। कोकेन डीलर पिंकी के इंकशाफात ने शोबिज, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के ऐवानों में हलचल मचा दी। शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात और सरकारी अफसरान के नाम के साथ मुंह खोल दिया। सियासी जमात के सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी राबते में थीं। नेटवर्क में शामिल अहम मुल्जिमान की तस्वीर और तफसीलात भी सामने आ गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गैंग में शामिल मोहम्मद नासिर, साबरा बीबी और ऐनुल्लाह को पिंकी के सबसे करीब समझा जाता था। ऐनुल्लाह का आबाई ताल्लुक कोयटा और साबरा का उकाड़ा से है। कराची पुलिस को ड्रग क्वीन पिंकी नेटवर्क में ब्लैक एंजल की तलाश। पिंकी का सेटअप ब्लैक एंजल नामी खातून देखती थी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ब्लैक एंजल का असली नाम किरण है। किरण उर्फ ब्लैक एंजल पिंकी के माली लेन देन देखती थी। तफ्तीशी रिपोर्ट GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमान से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का भी इंकशाफ। पिंकी का अकाउंटेंट भी पकड़ा गया। जीशान पिंकी के बैंक अकाउंट्स देखता है। कराची में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था। कोकेन क्वीन गिरफ्तार होते ही बीमार पड़ गई। मुनशियात की मलिका पिंकी को 4 बीमारियों की शिकायत पर मेडिकल करवा लिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमा पिंकी को किडनी में तकलीफ की शिकायत पर लाया गया। मुल्जिमा पिंकी की एक और ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में पिंकी कस्टमर को मुनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक हिदायत दे रही है। इंतजार है कि मुनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो पिंकी भी तमगे की हकदार हो गई है। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में कहा कि कमाल नहीं है कि मुनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले हुक्मरान जमहूरी निज़ाम के तहत काबिज हैं। जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मायनों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता चला जाएगा। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के लिए सितारे बसालत, कर्नल मोहम्मद अली शहीद का अवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले सिपाही सोबान मजीद बलोच शहीद के लिए भी सितारे बसालत। सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सितारे बसालत दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। बन्नू में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के बुरसा से मुलाकात की। एहलकारों की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा दिया। दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ खुसूसी ब्रीफिंग। CTD की पेशेवराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। छठा में कोयले की कान बैठने से 4 मजदूर जान बहक, 5 जख्मी। कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिरने से कई कानकुन दब गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मंसूरा, मुल्तान रोड, जौहर टाउन, कोट लखपत और टाउनशिप के अतराफ में बारिश। लाहौर ईस्टर्न बाईपास से कामोन की तक मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड। तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लबनान पर इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद शहीद। बैरूत के जुनूब में साहिली शाहरा पर गाड़ियों पर किए गए इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 4 ख़वातीन समेत 9 अफराद जख्मी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर को बड़ा झटका। पार्टी क़यादत के मजबूत उम्मीदवार वज़ीर सेहत वेस्ट स्ट्रेटिंग मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म के नाम इस्तीफ़े में लिखा कि आप पर एतमाद नहीं रहा। लेबर पार्टी को विजन और वाज़ेह समत की ज़रूरत है, जबकि मौजूदा क़यादत बेसमती का शिकार है। कीर स्टारमर आइंदा इंतख़ाबात में लेबर पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे।
सऊदी अरब पहली मर्तबा T20 लीग की मेजबानी करेगा। ड्यून्स लीग T20 में रिटायर्ड खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्के। लीग को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने मंजूरी दे दी। 6 टीमों पर मुश्तमिल ये लीग अक्टूबर में होने का इम्कान है और मैचेस ताइफ में खेले जाएंगे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क दौरे बीजिंग के दौरान तवज्जो का मरकज। तकरीब में मौजूद लोगों ने एलॉन मस्क को देखकर सेल्फीज बनवाई। एलॉन मस्क सेल्फी लेते वक्त शक्लें भी बनाते रहे। मस्क का बेटा भी दौरे बीजिंग में इंजॉय करता रहा। और मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने जिंदगी के 70 बहारें देख लीं। 5 दहाइयों में बुशरा अंसारी कई नस्लों की यादों का हिस्सा हैं। उन्होंने जो भी किरदार अदा किया उसमें खुद को ढाल लिया।